वही बात जो हम 3 दिन से कह रहे हैं, वही बात जो सोशल मीडिया पे भी हो रही है, वो ये कि लाए थे सईद अनवर बनाने के लिए, बन गए सईद अजमल। बहुत अच्छी बात है, साइम अयूब इज़ अ यूटिलिटी क्रिकेटर, लेकिन अरे भाई यूटिलिटी क्रिकेटर जिस काम के लिए आए वो तो करे ना पहले। व्हाट्स हैपनिंग? कल इतना मतलब कि इंडिया के खिलाफ भी ऐसा गेंद नहीं था, बहुत ही वेनमस के इस पे आप आउट हो जाए, आप आउट हो गए। उसके बाद यूएई के खिलाफ भी कोई इतना ऐसा बॉल नहीं था कि बहुत ही खतरनाक किस्म की बॉल थी, आप आउट हो गए। व्हाट इज़ रॉन्ग विद साइम? इज इट समथिंग इंटरनल जो उनके साथ मसला हो रहा है, या फिर जैसे कि आप और तनवीर भाई दोनों यही कहते हैं कि ये बंदा जो है ना, इसको कोच जो है इसको तबाह कर देगा अगर इसी तरह से कराते रहे। लेकिन जो ट्रायंगुलर सीरीज थी उसमें भी फैसल के सवाल के साथ ऐड कर लूं, साइम हैज नॉट बीन एबल टू डू वेल। ट्रायंगुलर सीरीज में भी ही हैज नॉट बीन विन 4 or 5 डक्स आई गेस। देखिए साइम जो है ना, आप अगर जितनी इसने क्रिकेट खेली है, स्पिनर्स को बड़ा अच्छा खेलता है, पूरी बारी करने वाला बैटर है। लेकिन आप एक पूरी करने वाले बैटर को अगर आप उसे वो 20-25 रन का प्लेयर बनाना चाह रहे हैं कि वो फिजाओं में हवाओं में खेले, तो वो बहुत जल्दी आउट हो जाएगा। आपने फैसल भी अपना फखर भी मारता है, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम लेता है, खेलता है। बट मुझे लगता है कि जिस किस्म की वो प्रैक्टिस कर रहे हैं स्पिनर्स पे, बाकायदा नेट पे बॉलिंग जो बैटिंग करनी चाहिए वो शायद कमी हो रही है। फिर साथ साथ वो जो हम एक बात करते हैं, ये जो थ्रो डाउन से जो प्रैक्टिस हो रही है ना, इसने भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है क्रिकेट को। तो मैं आप ये जो आपने बात की है, मैच आपसे कल एक और बड़ी अहम बात दौरान मैच ही हुई, और वहाँ के ब्रॉडकास्टर्स ने एक चार्ट दिखाया जिसमें लेफ्ट आर्म स्पिनर्स की जो पाकिस्तान की इनके खिलाफ एवरेज है बैटिंग की, दुनिया में सबसे कम है भाई, 17 समथिंग समथिंग। अच्छा, हमें बीमारी पता चल गई ना फवाद भाई कि क्या बीमारी है, लेफ्ट आर्म स्पिनर। हम उसके खिलाफ क्या कर रहे हैं भाई? कुछ कर रहे हैं? अभी तक तो समझ में नहीं आ रहा। सिमरनजीत ने आपको जो है वो, आप समझे कि वो सिमरन थी जो जी लेती है जिंदगी? नहीं, सिमरन नहीं, सिमरनजीत थे जिन्होंने आपको बता दिया कि उस्ताद इतनी स्लो कराई इन्होंने कि आप खेल ही नहीं पा रहे उसको। सर देखिए, प्रॉब्लम सारी ये है कि आपको स्पिनर्स पे प्रैक्टिस करनी है, बहुत जरूरी है, टाइम लगाना है, साथ साथ ये मैचेस भी खेलने स्पिन विकेटों पे। आप वापस आए, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें। मैं बाबर को भी यही कहूंगा, बाकी भी सारे जो प्लेयर्स हैं, जब आप ये इवेंट से वापस आते हैं, फिर होता है कि फिर आप एक नई इंटरनेशनल कोई सीरीज स्टार्ट हो जाती है, आपको क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, थोड़ा सा मैचेस खेलने पड़ेंगे बुरी कंडीशंस में। बुरी ना भी कि यहाँ पिच मुश्किल हो, और 2-4 मैचेस खेले ताकि अब वापस आए। नेट से प्लेयर नहीं बनता सर। मैं तो जब भी देखता था वो जावेद मियांदाद तो कुछ जो भी लोग आउट ऑफ फॉर्म होते थे वापस आते थे, मैचेस खेलते थे और फिर दोबारा से फॉर्म में आ जाते थे। नेट से आप फॉर्म में नहीं आते, आप 2-2 घंटे बाद ही करते रहे। फवाद भाई, दुख ये है कि हम सबको डोमेस्टिक पे भेज दें। कौन चल रहा है? सलमान अली आगा एशिया कप से पहले हम बातें कर रहे थे, ही इज गुड अगेंस्ट स्पिनर्स, ही इज बीन devastatingly failing, devastatingly failing। मतलब वो लग ही नहीं रहा जो वो है। लेकिन मसला ये है कि सारे के सारे बैटर्स को देख लेना आप, ठीक है फखर की आपने बात की, बट अदरवाइज किसके ऊपर आप हाथ रखें और बोलें कि ये आपको मैच जिताएगा, या कम से कम अगर ओवर पड़े हुए कल इतने 4-5 ओवर से, यार मुझे डर लग रहा था कि कम से कम ओवर्स पूरे कोई कर देगा। शाहीन ना आता तो हम ओवरों से पहले गए थे। जी देखिए, बिल्कुल सही बात कह रही है। सलमान इतना आला चारों तरफ ग्राउंड के खेलते, तब फिर वही लेग साइड मिड विकेट पे खेल रहे हैं, वो स्वीप मार रहे हैं भाई। वो एक्स्ट्रा कवर पे जो मारते थे छक्के चौके, वो नजर नहीं आ रहा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इस पे बात होनी चाहिए कि एक प्लेयर जो ऑलरेडी बेहतर खेल रहा होता है वो क्यों खराब कर रहा है। आउट तो हो जाता है आदमी, बट वो उस साइड पे शॉट्स क्यों नहीं खेल रहा। सो ये एक इशू है, इसमें ऐसे ही बस चलता रहेगा। अगर आपकी कोई लक ने साथ दे दिया, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक आध को परफॉर्मेंस हुई, तो आप शायद बड़ी टीम को भी, किसी इंडिया को भी एक आध मैच में मार दें, लेकिन ओवरऑल नजर नहीं आ रहा। आप सर ये अगर देखें जितना भी एशिया कप हुआ है तो फ्लूक ही होगा अगर हम ऐसा करेंगे। एग्जैक्टली, जज्बात से अगर हम हट जाए ना, तो हमें अब आगे ही लग रहा है कि एशिया कप के बाद टीम में बहुत सारी तब्दीलियां होने जा रही हैं। बट अगर अभी इसी पे टीम पे रह लें, बहुत अच्छा हुआ कल। इतनी मुझे खुशी हुई कि हमने फ़हीम अशरफ को फाइनली नहीं खिलाया। क्या फ़ायदा उनको खिलाने का? आप बॉलिंग नहीं कर सकते, डेप्थ में तो बिल्कुल नहीं कर सकते। हम तो उस पर बात कर रहे थे कि भाई जो लड़के टीम से बाहर हैं, इरफान न्याजी हो जाए, बाकी हो जाए, उनको आप क्यों नहीं ला रहे? अरे स्क्वाड में मौजूद है हमारे वसीम जूनियर,
डेप्थ बॉलिंग मेरे ख्याल से फहीम अशरफ से तो ज्यादा बेहतर वो कर ही सकता है एक, और रिवर्स का एक्सपोनेंट भी उसका अच्छा है। यस, और वो अगर जितने फहीम ने अगर 8 गेंदों पे 6 रन बनाने, जो रिवर्स स्वीप पे वो खेल रहे थे जिस बॉल हाँ, के ऊपर, जी, तो वही 8 गेंदे में वसीम जूनियर के दे दूंगा, एक आधा टल्ला उसका लग जाएगा। अभी देखिए वसीम पाकिस्तान ए टीम के साथ शाहीन के साथ ऑस्ट्रेलिया गए थे और वहां पर जो टीमें थी उनका स्टैंडर्ड को इतना खास नहीं था, वहां पर वो ज्यादा अच्छी बॉल नहीं मुझे लग रहा था कर रहे थे। हो सकता है वो बेहतर करें, बट अभी फिर वक्त हारिस के साथ जाने का सोचा है तो मुझे लगता है यही शायद टीम कंटिन्यू करें आने वाले मैचेस में भी। बट जहां तक आप बात कर रहे हैं कि उसको हटा दिया जिसको लेके आए, तो वो मसला फैसल ये हो रहा है कि जिसको आप हटा रहे हो उसके जैसा ही है या बस थोड़ा सा बेहतर है। कोई ऐसा प्लेयर नहीं आ रहा ना कि आप जिससे कहें कि जी ये ऐसा खिलाड़ी के जो अकेले मैच जिता देगा। मैं समझता हूँ हुसैन तलत को आपने हसन नवाज की तरह लेके आना है ताकि एक बीच में कोई ऐसा तो बंदा आए कि जैसे कल वाली सिचुएशन थी थोड़ा लंबा तो लेके जाए। ओके, ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।